अध्याय 43 डेविल एक्सरसाइज। कबीर ने अपने स्टोरेज पाउच से एक लंबी तलवार निकाली और हवा में जोरदार छलांग लगाई। पलक झपकते ही वह दर्जनों पेड़ की चोटियों के ऊपर से उड़ गया, साथ ही साथ तलवार को पागलपन से लहरा रहा था। एक के बाद एक और क्यूई तलवार से निकल रही थी, जो नीली क्यूई ब्लेड में बदल रही थी और पेड़ की चोटियों की ओर उड़ रही थी। तुरंत बाद पेड़ों के अंदर से कई चीखें आईं, जिसके बाद पेड़ की शाखाओं से खून के साथ मांस के टुकड़े बरसने लगे। पलक झपकते ही कई लोग मर गए। इन लोगों को मारने के बाद कबीर की स्लॉटर क्यूई भी बढ़ गई। एक बार फिर उसने एक और पेड़ की चोटी की ओर छलांग लगाई, जबकि सीधे अपनी लंबी तलवार को और क्यूई से धंक कर उसने इस पेड़ पर हमला किया। जब पेड़ के अंदर छिपे 5 लोगों ने कबीर की जबरदस्त ताकत देखी तो बिना किसी देरी के वे सीधे भाग गए। ये लोग केवल नश्वर मार्शल क्षेत्र के दूसरे या तीसरे स्तर पर थे और उनकी गति और शक्ति कबीर से तुलना भी नहीं कर सकती थी। एक पल में उनके सिर एक के बाद एक उनकी गर्दन से उड़ गए। सब लोग पीछे हटो, वह नश्वर मार्शल क्षेत्र का 7वां स्तर का विशेषज्ञ है। एक चौंकने वाली चीख आई, जिसके बाद कई काले कपड़े वाले लोग पेड़ से नीचे कूद गए और अलग अलग दिशाओं में भाग गए। उन काले कपड़े वाले लोगों को यह भी नहीं पता था कि वे किसे मारने की कोशिश कर रहे थे। केवल उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही जानता था, और वह वही था जिसने कबीर की ताकत की पहचान की थी। जब वह व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा था, कबीर ने उस आदमी की क्यूई को लॉक कर दिया। हालांकि जंगल बहुत घना था, लेकिन इससे कबीर की गति पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी किंग बोन पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुकी थी। शाखाओं की थोड़ी मदद से उसने आसमान में छलांग लगाई, कई पेड़ों के बीच से होते हुए, और उसकी तलवार सीधे उस काले कपड़े वाले आदमी के शरीर में घुस गई। लेकिन इसने उसे मारा नहीं। भूमिका ने उसे जो तरीका सिखाया था, उससे उसने कुछ जवाब पाने के लिए पकड़े गए नेता का सिर पकड़ लिया। तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते थे? नेता की दोनों आंखें सुस्त हो गईं। उसने जवाब दिया, हम ब्लैक विंड गैंग के सदस्य हैं। मेरे पिता ने मुझे यहाँ आकर तुम्हें मारने का आदेश दिया था। तुम्हारे पिता कौन हैं? ब्लैक विंड गैंग के मुखिया। ये सुनकर कबीर ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। उसकी हथेली ने उस आदमी के आत्मा के स्थान पर प्रहार किया। उसे मारने के बाद वह हल्के और तेज कदमों से भागा और उन भागते हुए काले कपड़े वाले आदमियों को पकड़ने की कोशिश की। पूरे जंगल को कबीर ने आग लगा दी। जैसे ही उसने अपनी दिव्य चेतना से किसी की जगह को पकड़ा, उसने उस दिशा में एक मुट्ठी मारी, जिससे अनगिनत झुक्यू और क्यूई निकली और वे आग के तीरों में बदल गए और काले कपड़े वाले आदमियों की ओर उड़े। हर बार कुछ लोगों को मार रहे थे। ये लोग केवल नश्वर मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे। उसकी आंखों में वे एक चींटी की तरह कमजोर थे, बस असहाय थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे अभी भी आग के सागर के अंदर थे। जंगल में धुआं उठ रहा था। हर बार जब कोई पेड़ गिरता था तो उसके साथ जोर से चीखें आती थीं। जंगल एक जलते हुए नरक की तरह था और कबीर इस नरक का स्वामी था। आधा घंटा बीत गया। जंगल के अंदर की आग अब बुझ गई थी। कबीर के पूरे शरीर से दुश्मनी निकल रही थी। 300 से अधिक व्यक्ति और किसी को भी बख्शा नहीं गया। हर कोई उसके हाथों मर गया, जिसने उसे व्हाइट टाइगर डिवाइन एक्सरसाइज को समझने में भी मदद की। अमर और शैतान तालाब से उसके शरीर के परिष्करण के बाद उसने अमर और शैतान शरीर का अभ्यास करने के लिए एक ठोस नींव रखी थी। उसका शरीर एक भयानक हद तक मजबूत हो गया था। शरीर जितना मजबूत होता है, ट्रू क्यूई उतनी ही मजबूत और शक्तिशाली होती है। ब्लैक विंड गैंग किंग सिटी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बाद मैं तुम्हें और जिसने भी तुम्हें आदेश दिया उसे ढूंढूंगा। कबीर ने उस खूनी लंबी तलवार को रख दिया और अपनी स्लॉटर क्यूई को रोकने के लिए ताइची डिवाइन एक्सरसाइज का अभ्यास किया और किंग सिटी लौट आया। कबीर शाम को ही पिलकिंग हॉल लौटा। वह केशव विल्सन को वहां खड़े देखकर हैरान था। पिताजी, आप यहाँ कैसे आए? आप पीले दिख रहे हैं, क्या हुआ? कबीर जल्दी से उनकी ओर चला और केशव विल्सन की कलाई पकड़ी। जैसे ही उसने अपनी दिव्य चेतना को उनके शरीर में उनकी चोटों का पता लगाने के लिए डाला, उसने देखा कि केशव विल्सन का डेंटियन टूट गया था, लेकिन उनकी चोटें अब स्थिर हो गई थीं और धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। हालांकि कबीर का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसके शरीर से निकल रही मारने की नीयत ने केशव विल्सन को भी प्रभावित किया। इस बिंदु पर एल्बर्ट और महेंद्र विल्सन भी बाहर आए। जब उन्होंने कबीर की तीव्र स्लॉटर क्यूई महसूस की तो वे हैरान हुए। इस प्रकार की क्यूई केवल कई लोगों को मारने के बाद ही जम सकती है, और यह कल्पना करना मुश्किल था कि इतनी कम उम्र में कबीर के पास पहले से ही इतनी भयानक स्लॉटर क्यूई थी। पिताजी, आपको किसने चोट पहुंचाई? कबीर ने एक कर्कश ठंडी आवाज में पूछा। केशव विल्सन ने अपने बेटे को केवल कुछ महीनों से नहीं देखा था, लेकिन वह अभी भी महसूस कर सकते थे कि कबीर कितना बदल गया है, और उसने महसूस किया कि उसकी ताकत बहुत मजबूत है। उफ, जगजीत विल्सन। जगजीत विल्सन विल्सन परिवार के पुराने दिग्गजों में से एक। उसे उन मार्शल आर्ट्स संप्रदायों द्वारा भी भर्ती किया गया था। उसका नाम सुनकर कबीर पहले से ही जानता था कि जगजीत विल्सन ने ऐसा क्यों किया। जगजीत विल्सन ने पिलकिंग हॉल को खोलने से रोकने के लिए मेरे पास आकर मुझे पिलकिंग हॉल बंद करने के लिए कहा। चूंकि मैं सहमत नहीं था और उसके आदेश की अवहेलना की, उसने मुझे घायल कर दिया। मेरी ताकत और उसकी। केशव विल्सन बहुत गुस्से में लग रहे थे।
महेंद्र विल्सन भी गुस्से में कहने लगे, ये जगजीत विल्सन बस कानूनविहीन है। विल्सन परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उसका स्वागत नहीं किया जाता है। चूंकि अन्य दिग्गज अब मौजूद नहीं हैं, वह जो चाहे कर सकता है। वह सच में एक बदमाश है। जगजीत विल्सन उन मार्शल आर्ट्स संप्रदायों से लौटा था, इसलिए उसकी ताकत नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर से कम नहीं होनी चाहिए। फिलहाल कबीर उससे निपट नहीं सकता था। कबीर ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसने कसम खाई कि वह जगजीत विल्सन को उसके किए की सजा देगा। हालांकि कबीर का गुस्सा उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन केशव विल्सन, महेंद्र विल्सन और एल्बर्ट उसकी भयानक गुस्से को साफ साफ महसूस कर पा रहे थे, जिसके साथ दिल दहला देने वाली स्लॉटर क्यूई भी थी। तुम्हारे पिताजी पहले ही स्थिर हो चुके हैं, तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, एल्बर्ट ने कहा। इस समय वह जानता था कि कबीर असाधारण है। वह जानता था कि कबीर के लिए इस धर्मनिरपेक्ष दुनिया में रहना असंभव है। इसके बजाय वह निश्चित रूप से उन बड़े संप्रदायों में एक पहचान बनाएगा। कबीर ने अपना सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़े आदमी एल्बर्ट। हम पहले आने वाले कुछ दिनों में पिलकिंग हॉल खोलने की तैयारी करते हैं। वह हमें जितना रोकना चाहता है, मैं इसे उतना ही जल्दी खोलना चाहता हूँ। कबीर इन शब्दों को छोड़ने के बाद वह पिलकिंग हॉल से चला गया। केशव विल्सन और अन्य ने ये पूछने की कोशिश नहीं की कि वह कहाँ जा रहा था। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें शांत रहना होगा और मेरी बात सुननी होगी। मेरे पास तुम्हारी ताकत को बढ़ाने और तुम्हें नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश करने का एक तेज तरीका है। उसके जाने के बाद भूमिका की बर्फीली ठंडी आवाज़ जल्द ही आई, क्योंकि उसने उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश की। कबीर की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दबाजी में पूछा, भूमिका बहन, मुझे क्या करना है? वह अभी अभी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर में उन्नत हुआ है, लेकिन अगर आप कम समय में 8वें स्तर में प्रवेश करना चाहते हैं तो यह अभी भी बहुत अवास्तविक है। लेकिन इस बर्फीली ठंडी सुंदरता के पास अभी भी उसके लिए उन्नत होने के कुछ तरीके हैं। अगर तुम अमर और शैतान शरीर का अभ्यास नहीं कर रहे होते तो मैं तुम्हें इतनी जल्दी मेरे शैतानी कौशल का अध्ययन करने की अनुमति नहीं देती। शैतानी कौशल। कबीर ने सिमी से सीखा था कि भूमिका के शैतानी कौशल भयानक और ज़बरदस्त दोनों हैं। वह पहले ही उनका अध्ययन करना चाहता था, लेकिन उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाता। मेरे शैतानी कौशल के हालांकि बड़े फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन प्रभावों को खत्म करना अभी भी संभव है। भूमिका ने उसे बताया, मेरे शैतानी कौशल को एंगल्फिंग डेविल स्किल कहा जाता है और इसके साथ तुम दूसरों की ट्रू क्यूई को निगलने में सक्षम हो जाओगे, जबकि दूसरे व्यक्ति की ट्रू क्यूई तुम्हारे शरीर में आत्मसात हो जाएगी ताकि तुम उस आदमी की पूरी ताकत छीन सको। चैप्टर 44, खास तोहफा, एंगल्फिंग डेविल स्किल। ये सुनकर कबीर अचानक चौंक गया। वह एक मूर्ति की तरह स्तब्ध खड़ा रह गया। राहगीर उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। हैरान मत हो, अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे शैतानी कौशल को शैतानी कौशल नहीं कहा जाता। एंगल्फिंग डेविल स्किल के 3 नियम हैं। पहला, कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को मत निगलना जिसकी शक्ति और तुम्हारी शक्ति के स्तर में बहुत बड़ा अंतर हो। दूसरा, कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति को मत निगलना, नहीं तो तुम दोषी महसूस करोगे और तुम्हारे मन में बुरी सोच आएगी। अंत में ये तुम्हें शैतान में बदल देगा। तीसरा, किसी को भी यह जानने मत देना कि तुम्हारे पास ये शैतानी कौशल है, नहीं तो धर्मी मार्ग के मार्शल आर्टिस्ट तुम्हें घेर लेंगे। भूमिका की बर्फीली ठंडी आवाज़ सुनकर कबीर का चेहरा और भी गंभीर हो गया। ये शैतानी कौशल वास्तव में ज़बरदस्त है। तुम दूसरों की शक्ति के स्तर को छीन सकते हो, लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर वह इस शैतानी कौशल का बार बार उपयोग करता है तो इसका उसकी साधना पर बड़ा असर पड़ेगा। एक बार इसका उपयोग करने के बाद तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुमने उनकी सभी निली हुई ट्रू क्यूई को परिष्कृत कर लिया है। इसके अलावा तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरी ट्रू क्यूई यथासंभव शुद्ध हो, नहीं तो तुम दूसरी बार कभी भी नहीं निगल पाओगे। भूमिका की आवाज़ ठंडी होने के साथ साथ गंभीर भी थी। कबीर ने एक गहरी सांस ली। इस शैतानी कौशल का उपयोग करने के लिए उसे अपने दिल को तैयार करना होगा। मैं अब इसे तुम्हें सौंप दूंगा। इस शैतानी कौशल का उपयोग करते समय तुम्हें सावधान रहना होगा कि वहां कोई और व्यक्ति मौजूद न हो, और जब तुम दूसरे व्यक्ति को निगलोगे तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जब भूमिका बोल रही थी, उसने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके उसके दिमाग में कुछ जानकारी भी स्थानांतरित कर दी। ये जानकारी एंगल्फिंग डेविल स्किल की उपयोग विधि थी। इस कौशल से दूसरों की शक्ति को निगलना संभव है। हालांकि यह अभ्यास दुर्भावनापूर्ण है, लेकिन दूसरी ओर यह बहुत गहरा भी है। इसलिए कबीर इस गहरे एंगल्फिंग डेविल स्किल को समझने के लिए बहुत उत्सुक था। वह इस कौशल के हर अंदर और बाहर को देखना चाहता था। इस शैतानी कौशल को समझने की कोशिश मत करना। तुम क्या, मुझमें भी यह क्षमता नहीं है। इस शैतानी कौशल का निर्माता एक बेजोड़ प्रतिभा थी। उसने जो भी अभ्यास बनाया वह महान और भयानक दोनों था। भूमिका की आवाज़ में स्पष्ट रूप से प्रशंसा महसूस की जा सकती थी। कबीर ने भी इस आदमी की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। शैतानी कौशल प्राप्त करने के बाद कबीर ब्लैकविंड गैंग के स्थान की ओर चलने लगा। ब्लैकविंड गैंग किंग सिटी में अंडरवर्ल्ड गैंग में से एक है। हालांकि सतह पर यह साफ सुथरा है, लेकिन वे गुप्त रूप से किंग सिटी के अंदर बहुत सी संदिग्ध चीज़ों के लिए जिम्मेदार रहे हैं।
उन्होंने किंग सिटी में एक मुख्यालय भी स्थापित किया था। इससे कबीर ने यह तय किया कि ब्लैकविंड गैंग का किंग सिटी के अंदर निश्चित रूप से एक संरक्षक है, और उसे शक था कि यह संरक्षक जॉनसन परिवार के अलावा और कोई नहीं है। तेज जॉनसन और उस जॉनसन परिवार के बुजुर्ग के गायब होने के बाद ज्यादातर अंडरवर्ल्ड गैंग नष्ट हो गए थे, लेकिन ब्लैकविंड गैंग अभी भी था। इससे कोई भी आसानी से ये तय कर सकता है कि इसका कोई कारण जरूर होगा। ब्लैकविंड गैंग ने उसे मारने की कोशिश की। कबीर निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं देगा। कबीर ने कुछ दूरी पर एक बड़ी हवेली देखी, जबकि अंदर से तेज आवाजें आ रही थीं और वह उस दूरी पर भी इसे सुन सकता था। कुछ समय बाद कबीर को आखिरकार याद आया कि कुछ दिन पहले ब्लैकविंड गैंग ने अपने मुखिया के 70वें जन्मदिन की तैयारी शुरू कर दी थी, और यह जन्मदिन की दावत अब आयोजित की जा रही है। कबीर के होंठ थोड़े ऊपर उठे, जिससे एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। ब्लैकविंड गैंग ने उसे मारने के लिए लोगों को भेजा, और उन्होंने निश्चित रूप से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें लगता है कि वे सफल हो गए हैं। हालांकि एक नियम है कि कोई भी किंग सिटी के अंदर लड़ नहीं सकता, लेकिन व्यक्तिगत मामलों के लिए लड़ना अभी भी संभव था। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कबीर को मारने की कोशिश की। इस समय ब्लैकविंड गैंग की हवेली का सामने का दरवाज़ा अचानक खुल गया और अंदर से दर्जनों गार्ड आए। जब उन्होंने कबीर के पहनावे को न तो शानदार और न ही विलासितापूर्ण देखा, तो उन्होंने जल्दी से अपना पैर रखा और पूछा, तुम कौन हो? कबीर ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे कुछ भी नहीं थे। घृणा के भाव के साथ कहा, पिलकिंघॉल का कबीर। वे दर्जन भर गार्ड अचानक एक पल के लिए हैरान हो गए। उन्होंने कबीर के बारे में सुना था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कबीर यहाँ आएगा, लेकिन आज उनके मुखिया का जन्मदिन है। इसके अलावा ब्लैकविंड गैंग और जॉनसन परिवार बहुत करीब हैं, और अब जब वह यहाँ आया है तो वे आसानी से उसके उद्देश्य का अनुमान लगा सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे मुखिया ने तुम्हें कभी आमंत्रित नहीं किया, एक गार्ड ने कहा। उसकी आवाज़ न तो कठोर थी और न ही कर्कश। उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार कबीर नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर का मार्शल आर्टिस्ट है, और उससे भी बढ़कर वह सबसे युवा अल्केमिस्ट में से एक है। उसकी हैसियत की तुलना कबीर से नहीं की जा सकती। एक गार्ड जल्दी से सूचित करने के लिए भागा। ये गार्ड इस तरह के मामले को संभालने में सक्षम नहीं थे, और कबीर चालाक और मुश्किल था। वह बस प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था। बहुत देर बाद अंदर से शोर कम हो गया। उसकी दिव्य चेतना से उसने ये जानकारी इकट्ठा की कि नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें से 7वें स्तर की ताकत वाले कई लोग उसकी ओर आ रहे थे। कबीर अंदर ही अंदर हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि इस ब्लैकविंड गैंग के मुखिया का उस स्तर की ताकत वाले लोगों के साथ संपर्क था। अनपेक्षित रूप से वह उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता था। कबीर के दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। वह प्रवेश द्वार के सामने बहुत आराम से खड़ा था, एक स्थिर निगाह से उन लोगों की भीड़ को देख रहा था जो अंदर से शानदार गाउन पहने उसकी ओर आ रहे थे। ये लोग ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग के दिखते थे। कबीर हालांकि किंग सिटी में कुछ समय से रह रहा है, लेकिन उसका अन्य मार्शल आर्ट्स परिवारों से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन वह अभी भी अनुमान लगा सकता था कि इन लोगों की उन मार्शल आर्ट्स परिवारों में अपेक्षाकृत अच्छी प्रतिष्ठा और स्थिति होनी चाहिए, यहाँ तक कि उनमें से कुछ अपने परिवार के मुखिया भी होंगे। हर कोई गर्वित और बहादुर किशोर को देख रहा था। उसके चेहरे पर शांत भाव देखकर वे अंदर ही अंदर उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उनके लिए यह अविश्वसनीय था कि कबीर केवल 16 साल का था और उनके परिवार के किशोर लड़के लड़कियां भी उसकी बराबरी के नहीं थे। विल्सन परिवार के युवा मुखिया, आज मेरा जन्मदिन है। अगर यह कोई अचानक का मामला नहीं है तो मैं अपने जन्मदिन का आनंद लेना चाहता हूँ। अगर संभव हो तो क्या हम इस पर किसी और दिन चर्चा कर सकते हैं? ब्लैकविंड गैंग का मुखिया एक शक्तिशाली और स्वस्थ बुजुर्ग है। उसने जो काले चमड़े का लबादा पहना था, उसने उसे एक और प्रतिष्ठित रूप दिया। लेकिन जब उसने कबीर को देखा तो उसकी ईगल जैसी आंखों में सदमे की एक झलक चमक गई। कबीर ने भी उसकी आंखों में वह हैरान करने वाला भाव पकड़ लिया। इसके बारे में सोचते हुए वह मुस्कुराया और स्पष्ट और गूंजती आवाज में कहा, गुलशन, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। आज जब मैं बाहर से आ रहा था तो मेरा सामना कुछ लोगों से हुआ जिन्होंने ब्लैकविंड गैंग के सदस्यों का रूप धारण किया था, और मैंने उन्हें मार दिया। ब्लैकविंड गैंग के मुखिया की पुतली तुरंत सिकुड़ गई। उसने पूछा, तुम कैसे जानते हो कि वे ब्लैकविंड गैंग के सदस्य नहीं थे? कबीर ने अपने होंठ थोड़े ऊपर उठाए, मुस्कुराया और कहा, हालांकि उनके पास 300 लोग थे, लेकिन वे फिर भी मेरे द्वारा मारे गए। मुझे लगता है कि ब्लैकविंड गैंग इतना कमजोर नहीं है। आज की शुरुआत में ब्लैकविंड गैंग के मुखिया को एक जानकारी मिली थी कि जंगल के अंदर आग लग गई थी, और उन्होंने उन 300 लोगों से कुछ भी नहीं सुना था जिन्हें उन्होंने भेजा था। और अब कबीर को सुरक्षित और बिना किसी नुकसान के वापस देखकर गुलशन का दिल निराशा से डूब गया। ब्लैकविंड गैंग के मुखिया ने कबीर की बातें सुनने के बाद उसके चेहरे की मांसपेशी फड़कने लगी, क्योंकि वे सभी 300 लोग ब्लैकविंड गैंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। लेकिन वह ये स्वीकार भी नहीं कर सकता था कि वे उसके ब्लैकविंड गैंग के सदस्य थे। ब्लैकविंड गैंग के मुखिया के पीछे खड़े कई लोगों के चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। कबीर ने अनुमान लगाया कि उन्हें ये जरूर पता होगा कि ब्लैकविंड गैंग ने उसे मारने के लिए किसी को भेजा था, इसलिए ये लोग जॉनसन परिवार से होंगे। मैंने सही कहा, गुलशन?
कुछ ताकतें तुम्हारे गैंग के सदस्यों होने का नाटक कर रही थीं, वे ज़रूर तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते थे। कबीर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें ये जानकारी खुद देना चाहता था, इसे मेरी तरफ से तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा समझो। ब्लैक विंड गैंग के मुखिया की आंखें कांप गईं, उसकी आंखें गुस्से और दुख दोनों से भरी थीं, क्योंकि उन 300 लोगों का नेतृत्व उसके बेटे ने किया था, और उसके बेटे ने कहा था कि वह और बाकी लोग उसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में कबीर का सिर देना चाहते थे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वे सभी कबीर द्वारा मारे जाएंगे। कबीर, ब्लैक विंड गैंग के मुखिया ने अचानक चिल्लाया। कबीर ने चिल्लाहट सुनने के बाद अपने कदम रोक दिए। कबीर ने अपना सिर घुमाया, जबकि वह उदासीन दिख रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने पूछा, गुलशन, क्या बात है? ब्लैक विंड गैंग के मुखिया की आवाज़ कांप रही थी। उसने हिचकिचाते हुए अपने मुंह से 2 शब्द निकाले, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। कबीर थोड़ा मुस्कुराया और फिर चला गया।